Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the civil services exam, which is related to the current affairs as well as art and culture of Indian history. The topic name is Jalantheshwar Temple at Thakkolam is in a deteriorating condition and needs restoration. जालंधेश्वर टेम्पल जिसकी आज हम बात करेंगे, इसे हम थिरुवुरल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं आखिर कहाँ कहाँ से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस टॉपिक से। उससे पहले जो है हम इस जालंधेश्वर टेम्पल या फिर जिसे हम थिरुवुरल के नाम से भी जानते हैं उसकी एक बार इमेज देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जालंधेश्वर टेम्पल है और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है। जालंधेश्वर टेम्पल जिसे हम थिरुवुरल भी कहते हैं। पहला प्रश्न यही बनेगा, जो ये आपके सामने ये नाम लिखा हुआ, यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि जालंधेश्वर टेम्पल विच इज इन यूज इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम, वो नाम क्या है? वो नाम है बच्चों थिरुवुरल। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टेम्पल है किस भगवान को डेडिकेटेड है या फिर किस भगवान को ये समर्पित है? तो लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? थक्कोलम विलेज में, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे जो है एक और प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि इस मंदिर में जो है भगवान शिव की जो है पूजा किस रूप में की जाती है? तो यहाँ पे शिव इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंगम। लिंगम के फॉर्म में जो है यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है और यहाँ पे जो है भगवान शिव का क्या नाम है? जालंधेश्वर नाम है, ध्यान रखिएगा। यही नाम जो है भगवान शिव का ही नाम है जालंधेश्वर। और यहाँ पे इनकी जो बेटर हाफ है भगवान शिव की, यानी कि जो अर्धांगिनी है माता पार्वती को जो है इस मंदिर में गिरिराज कन्निकंबल के नाम से जाना जाता है। गिरिराज कन्निकंबल के नाम से जाना जाता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। गिरिराज कनिकंबल के नाम से माता पार्वती को यहाँ पर जाना जाता है बच्चों। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछेगा कि आखिर ये टेम्पल किसके अंडर में जो है बिल्ट किया गया था या फिर ओरिजिनली इट वाज बिल्ट अंडर होम? तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा पल्लवास, चोला, चेरा, पांड्या। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पल्लवास के अंडर में जो है ये टेम्पल बनाया गया था। पल्लवास के अंडर में इस टेम्पल को बनाया गया था। उसके बाद इसको जो इस टेम्पल का जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन बच्चों चोला पल्लवास के अंडर में ओरिजिनली इसको बिल्ड किया गया था। इसके बाद चोलास के अंडर में इस टेम्पल का एक्सपेंशन होता है। दूसरी बात ये कि अगर हम आर्किटेक्चरल फीचर की बात करेंगे, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो जालंधेश्वर टेम्पल है बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं वो नागर स्टाइल में बने होते हैं और जो साउथ इंडिया के टेम्पल हैं बच्चों वो द्रविड़ स्टाइल में बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे साउथ का, यानी कि तमिलनाडु के टेम्पल की बात कर रहे हैं, इट मीन साउथ का ये टेम्पल है जो कि द्रविड़ स्टाइल में जो है सबसे पहले जो है हम टेम्पल्स, साउथ की जो टेम्पल्स होते हैं उनके एक बार जो फीचर्स के बारे में देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन टेम्पल्स को बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए साउथ के टेम्पल्स के जो है ये जो पार्ट है टेम्पल का इसको हम विमान कहते हैं और जहाँ पे मेन डिटी को रखा जाता है बच्चों उसको गर्भगृह कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर जिसे शिखर नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा, टेम्पल का एक प्रकार से मुकुट के रूप में ये शिखर जो है काम करता है। यहाँ आप ये जो पार्ट है मंडप इसे कहते हैं एंड यहाँ जो देख सकते हैं आप ये जो है पार्ट गोपुरम कहलाता है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शिखर, मंडप, आखिर गोपुरम ये सभी चीजें हैं क्या। तो देखिए जब हम द्रविड़ स्टाइल की हम बात करें, क्योंकि ये जो टेम्पल था हमारा थिरुवुरल टेम्पल जिसकी हम बात करें, जालंधेश्वर टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, ये जो है द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है।
तो अब हम इसके फीचर्स देखेंगे, आखिर ये जो टेम्पल है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का जो टेम्पल है, किस प्रकार से बनाया जाता है। जी देखिए, यहाँ पे जो हम गोपुरम की बात कर रहे हैं बच्चों, ये एंट्रेंस गेट होता है इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल। ये एंट्रेंस गेट होता है बच्चों इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल गोपुरम। जब हम विमान की बात करेंगे, ये विमान आपको देखने को मिल रहा है, ये पार्ट जो है क्या विमान कहला रहा है। This part is known as a विमान। शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर, इट इज स्टेप्ड इन पिरामिड। पिरामिड के शेप में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये पिरामिड के शेप में देखने को मिल रहा है। दैट राइजेस अप ज्योमेट्रिकली। अब देखिए, नागर स्टाइल की हम बात करें, नागर स्टाइल से यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल है, उससे जो है साउथ इंडिया के टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा बच्चों डिफरेंट होता है। यहाँ पे जब हम शिखर की बात करेंगे, ये जो शिखर है इट इज जस्ट लाइक द क्राउन ऑफ द टेम्पल। और जो शिखर शब्द है, इट इज यूज्ड, द वर्ड यूज्ड फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द टेम्पल। एक प्रकार से ताज की तरह जो है ये काम कर रहा है। एंड एट द एंट्रेंस टू द गर्भगृह, गर्भगृह का मैंने आप लोग को बता दिया कि यहाँ पे जो है मेन डिटी रखे जाते हैं। ठीक, देयर वुड बी स्कल्पचर। देखिए, एट द एंट्रेंस टू द गर्भगृह देयर वुड बी स्कल्पचर्स ऑफ फियर्स द्वारपाल्स गार्डिंग द टेम्पल। गर्भगृह के जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह, यहाँ पे जो है द्वारपाल, यहाँ पे जो है द्वारपाल रहते हैं फॉर गार्डिंग द टेम्पल। ठीक है, होप सो यहाँ पे जो है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में जो काफी सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है आज का जो हमारा अपना टॉपिक है उसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी चीजें और रह गई, उसको देख लेते हैं। इस थिरुविरल टेम्पल की जो हम बात करेंगे, जो इसका आप कह सकते हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्पेन्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ में जो ये फैला हुआ है। फीचरिंग अ 3 टायर्ड गोपुरम। गोपुरम हम लोगों ने बात किया था ना, गोपुरम एंट्रेंस गेटवे होता है इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल एंड कंसेंट्रिक ग्रेनाइट वॉल्स। देखिए, यहाँ से जो कंसेंट्रिक ग्रेनाइट वॉल से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो अप्रोक्सीमेटली कितने एरिया में फैला हुआ है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ओरिजिनली जो है ये टेम्पल किसके पीरियड में बनाया गया था, उसके बाद उसका एक्सपेंशन कब होता है। दूसरा पॉइंट, जो मेन डिटी है, मेन सेंक्टम हाउस इज द डिटी जालिंधेश्वर। मेन डिटी जो है यहाँ पे कौन है, जालिंधेश्वर जी हैं, यानी कि भगवान शिव हैं, जिनका जो है यहाँ पे लिंगम के रूप में पूजा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लिंगम मेड ऑफ सैंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग टेम्पल्स के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट, अभी हम लोगों ने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के बारे में थोड़ी सी बातों को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ जालिंधेश्वर टेम्पल। तो टेम्पल शो केस द्रविड़ आर्किटेक्चर। द्रविड़ आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा, गोपुरम की हम लोगों ने बात की, कैरेक्टराइज्ड बाय 3 टायर्ड गोपुरम। गोपुरम से जुड़ा हुआ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंट्रेंस गेटवे होता है इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल, दैट इज कॉल्ड अ गोपुरम। बाय इमेज भी मैंने आप लोगों को गोपुरम के बारे में दिखाया। Which dynasties contributed to the construction and expansion of the temple। तो देखिए क्या कह रहा कि किस डायनेस्टी का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद जो है इसके एक्सपेंशन में। तो पल्लवास, ओरिजिनली पल्लवास का यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन था। आगे चल के इसके एक्सपेंशन में जो है चोलास के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि चोलास का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, प्लस नायक्स का भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद व्हाट इज द मेन डिटी ऑफ जालिंधेश्वर टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, वर्शिप्ड एज जालिंधेश्वर इन द फॉर्म ऑफ द लिंगम। देखिए, इस टॉपिक से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी के सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये हमारे लिए जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है जो इंडियन हिस्ट्री का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट है, उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के जो कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। Thank you so much and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much बच्चों।